चले इसी बीच रुक कर लेते रायपुर का। बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानियां। जी हाँ, 4 से लेकर 10 मई तक 23 ट्रेनें रद्द हैं। 40 से ज्यादा ट्रेनों का बदला रूट। रायपुर स्टेशन 7 दिनों तक ब्लॉक रहेगा। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का हो रहा है काम। फुट ओवरब्रिज और वॉल्टियर लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है। उरकुरा स्टेशन पर होगा ट्रेनों का स्टॉपेज। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं बसें। उरकुरा पहुंचने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से सामने आई। एक बार फिर से ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। फिर से परेशानियां बढ़ रही हैं यात्रियों की। 4 से 10 मई तक 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 40 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रायपुर स्टेशन 7 दिनों तक ब्लॉक किया गया है। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। फुट ओवर ब्रिज और वॉल्टियर लाइन को जोड़ने का काम जारी है। उरकुरा स्टेशन पर ट्रेनों का अब स्टॉपेज रहेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए हालांकि बसें चलाई जा रही है। उरकुरा पहुंचाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन नेहा इससे परेशानियां कम नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर से ट्रेनें जो है वो रद्द हो गई हैं और 68 ट्रेनें अभी हाल ही में बंद हुई थी और इसके बाद एक बार फिर से 40 ट्रेनें रद्द हो जाना, कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ती हुई यात्रियों की नजर आएंगी। जी, और 7 दिन तक, ये काफी लंबा समय है, 1 या 2 दिन की बात नहीं है श्वेता। 7 दिनों तक अब परेशानियां यात्रियों को होने वाली है। हालांकि बस चलाई जा रही है, लेकिन बस का किराया कई बार ज्यादा होता है, जिसको लेकर जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, अब यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आएंगी। रायपुर की भी तस्वीरें हमने देखी, हमने अभी हाल ही में देखा था यात्री कितने परेशान हो गए थे। अभी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, ऐसे में सभी यात्री कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं और ऐसे में मुसीबत अब उनके सामने साफ तौर पर दिखाई देगी। नेहा जी, 4 से लेकर 10 मई तक आपको बता दें 23 ट्रेनें रद्द हैं। उसके अलावा 40 ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। रायपुर स्टेशन के साथ जो 7 दिनों तक ये ब्लॉक रहेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन 7 दिनों तक बंद रहने वाला है, यानी कि रायपुर रेलवे स्टेशन से अब कोई भी ट्रेन अगले 7 दिनों तक नहीं गुजरने वाली है। बिल्कुल, यानी रेलवे ने तो अपनी तीसरी कर ली है कहीं ना कहीं कहकर कि आधुनिकीकरण का जो काम है वो हो रहा है, लेकिन और बसें जो है वो उनकी तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो पाएंगी। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, एक बार फिर से जिस तरह से बात करें, ट्रेनों का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। छत्तीसगढ़ में आखिरकार चल क्या रहा है? आधुनिकीकरण का जो काम है वो हो रहा है, लेकिन यात्री जो है वो इससे काफी हलाकान और परेशान होंगे। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 7 का जो काम है वो लगभग पूरा होने को है और इसमें जो कुछ वॉल्टियर लाइन से जोड़ने का काम जो बचा है उसके लिए रायपुर रेल मंडल ने मेगा ब्लॉक करने का फैसला किया है। 4 से 10 मई तक ये ब्लॉक रहेगा और इसके चलते कई ट्रेनें जो है रद्द की गई है। लगभग 23 ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई। इसके अलावा कई ट्रेनों को जो है रूट बदला गया है। सरोना से उरकुरा तक, उरकुरा से होकर वो बिलासपुर जाएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं यात्रियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसके पहले भी कई लंबे रूट की जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई है। इसके बाद रायपुर रेलवे स्टेशन में जो मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है, आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, नया प्लेटफॉर्म वहां पर बनाया गया है, तो इसके चलते लगभग 1 हफ्ते तक कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन न जाकर यात्रियों को उरकुरा से अपनी ट्रेनें पकड़नी होगी। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों के सामने है, लेकिन ये काम करना जरूरी था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 7 लगभग पूर्णता की ओर है और इसमें जो वॉल्टियर लाइन से जोड़ने का काम है और फुट ओवर ब्रिज जो बनाया गया है उसका काम किया जाना था, तो इसलिए रेलवे ने ब्लॉक करने का फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से रेलवे ने एक पहल ये की है कि यात्रियों को उरकुरा से शहर तक लाने के लिए बस चलाने की व्यवस्थाएं की है, लेकिन अब ये कितनी बसें चलाई जाती हैं और यात्रियों को सही समय पर बस मिल पाती है या नहीं, इसका ध्यान कहीं ना कहीं रेलवे को देना होगा, क्योंकि लगातार क्योंकि इसके पहले देखा गया कि कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो कुछ ट्रेनें रद्द की गई उसकी सूची रेलवे ने पहले से जारी कर दी है और जो ट्रेनें बाईपास होकर चलाई जाएंगी, जो रायपुर रेलवे स्टेशन ना आकर सरोना से उरकुरा जाएगी, उसकी सूची भी रेलवे ने जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक रहेगा अगले 7 दिनों का, उससे यात्रियों की मुश्किलें जो है वो मुश्किलें का सामना जरूर यात्रियों को करना पड़ेगा। जी, सबने जिस तरीके से उरकुरा तक बस चलाई जा रही है, बस को लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके का किराया रखा गया है? क्योंकि कई बार लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं कि बस का किराया ज्यादा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है?
जी देखिए, रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो बसें स्टेशन से अन्य स्थानों पर जाती है उन बसों को उरकुरा शिफ्ट कर दिया है। यानी कि रेलवे स्टेशन, चूंकि रेलवे स्टेशन जो काम चलेगा उसके चलते कहीं ना कहीं बंद रहेगा, वहां पर यात्रियों की आवाजाही नहीं होगी। ट्रेनें जो है उरकुरा में रुकेंगी, उरकुरा से ही यात्री उतरेंगे और जो जहां यात्रियों को जाना है अपने गंतव्य स्थान तक, वहां से जो है बस पकड़ सकेंगे, जो ऑटो टैक्सी है वो पकड़ सकेंगे। तो अगले 7 दिनों तक जो व्यवस्थाएं रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रहती थी वो अब उरकुरा और सरोना में कहीं ना कहीं शिफ्ट की जाएंगी, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन में जो 7 दिन का ब्लॉक रहेगा उससे आवाजाही जो है वो नहीं होगी और जो यात्री सरोना और उरकुरा में उतरेंगे उनके लिए बसों के इंतजाम किए गए हैं। तो रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जो बसों के इंतजाम, जो ऑटो टैक्सी की व्यवस्थाएं रहती है वो उरकुरा में शिफ्ट किया गया अगले 7 बिल्कुल। दिनों तो यात्रीगण एक बार फिर से ध्यान दें, क्योंकि जो है गाड़ियां हैं वो एक बार फिर से बंद जो है वो होने जा रही, कई रूट जो है वो बदल दिए गए हैं, तो मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण जो काम है वो चल रहा है, इस वजह से 4 से 10 मई तक 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए।